शहर के एक मशहूर पर्यटन स्थल की झील से पुलिस को एक युवती की लाश मिली है। लाश की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मून टीवी के लिए कीर्ति शर्मा, मुंबई। पूरे घर में शोर मचा के रखा हुआ है। परेशान कर दिया मुझे इस कुत्ते ने। कौन है? कौन है? पूछ रही हूँ कौन है वहाँ? मनोहर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात क्या है? मैंने इस कमरे में एक औरत को आते हुए देखा था। औरत को? अरे डार्लिंग, यहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हारा वहम है। अच्छा, मुझे भूख लगी है। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए खाना लगा दिया है। चलो खाना खा लो। चलें? पहले हम खाना खाएंगे और उसके बाद आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे। श्योर, मैंने आपका फेवरेट खाना बनाया है। अरे क्या हुआ? मैंने अभी यहाँ डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया था, गायब हो गया। क्या? हाँ जान,
मैंने अपने हाथों से खाना लगाया था। अरे लगाया था तो फिर ये किसने लिखा है? क्या लिखा है? अरे ये क्या हुआ? लगता है मेरा वहम था कुछ। मनोहर, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैंने खाना लगाया था, गया कहाँ? इस कुत्ते से तो मैं परेशान हो गई हूँ, दुखी कर रखा है। टॉमी, शट अप! आई सेड शट अप! मैं इसको संभालता हूँ। कम ऑन टॉमी, कम, कम। नाउ यू सिट, कम, नाउ यू सिट हियर। नाक में दम करके रखा है, अब मरो यहां पे। कल पिंजरा लेके आऊंगा और तुम्हें बंद रखूंगा हमेशा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ रूपा? हेलो। हेलो। कौन, रूपा बेटी? हाँ मम्मी, मैं बोल रही हूँ। अरे इतनी रात को फोन किया, सब कुछ ठीक तो है ना? मम्मी कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं मम्मा, इस घर में अजीब अजीब से हादसे हो रहे हैं। कैसी बातें? मम्मा, ये घर हॉन्टेड हाउस लग रहा है। मैं घर आ रही हूँ मम्मा। देख बेटी, इस वक्त बहुत देर हो चुकी है, तो ऐसे कर, कल सुबह को आ जाना, ठीक है? ठीक है मम्मा। कौन है? कौन है यहां? किसने लिखा है ये? किसने लिखा है ये? कौन है? मनोहर, ये तुम किससे बात कर रहे थे? ये तुम कैसा मजाक कर रही हो मेरे साथ? ये शीशे में क्या लिखा है तुमने? क्या लिखा है मैंने? अरे ये देखो ना। मनोहर, मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से तुम्हारी बीवी मरी है, तब से अजीब अजीब से हादसे हो रहे हैं इस घर में। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। रूपा, 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 मेरी बात तो सुनो। रूपा, लिसन टू मी। रूपा, रूपा,
अरे रूपा बेटी, तू तू तो कल सुबह आने वाली थी ना? क्या बात है? क्या बात होगी मम्मी? पता नहीं उस घर में क्या क्या चल रहा है। एक तो पहले उस घर में मैं उस कुत्ते से परेशान थी, और वो अल्पना की तस्वीर, उसके सामने रखी हुई वो कुर्सी, और अभी तो मानो जैसे भूतों का तांडव सा चल रहा हो। वहां पे डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ खाना गायब हो जाता है और फिर अचानक कहीं से वापस आ जाता है। एक औरत नजर आती है, वो भी गायब हो जाती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। और उधर मनोहर जी को भी शीशे में पता नहीं क्या लिखा हुआ नजर आता है। देख रूपा, तू इतनी रात गए ऐसे डरावनी बातें मत किया कर। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। अरे माँ, इसीलिए तो मैं वहां से भाग कर आ गई हूँ। मुझे नहीं जाना वहां। हम यहाँ कितने खुश थे ना मम्मा। हाँ, देख रूपा, तू क्या जिंदगी भर कैबरे करती रहेगी? देख, ये कोठियां, हवेलियां यूं ही नहीं मिल जाती। इनके लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। देख, तू इस वक्त थक गई है, जाकर सो जा। हम कल बात करेंगे, ठीक है? मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। मनोहर, ये तुझे क्या हो गया? अगर तेरा यही हाल रहा तो तू सब कुछ गवा बैठेगा। लेकिन कोई है जो तुझे डरा रहा है। मैं हूं ना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं मनोहर को समझा दूंगी। अभी किसका फोन आया? हेलो? हेलो, कौन? मनोहर? जी हाँ मनोहर। रूपा है वहाँ? हाँ, वो आ गई है, लेकिन वो डरी हुई थी और थकी हुई थी, तो मैंने उसे सुला दिया है। अच्छा, मैं वहाँ आ रहा हूँ, आप उसे संभालिए। हाँ ठीक है। मनोहर, मनोहर,
मनोहर, मनोहर, कौन है? मैं पूछता हूं कौन है? देखो, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। तुम इस तरह से मुझे नहीं डरा सकती। सामने क्यों नहीं आती मेरे? डरती क्यों हो मुझसे? सामने आओ। हाँ मैं। नहीं, नहीं, तुम सच नहीं हो सकती। तुम मेरा वहम हो। तुम मेरा वहम हो ना? हाँ। हाँ? नहीं, ये कैसा खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? ये सच नहीं है ना? ये मनोहर, ये तुझे क्या हो गया है? अगर तेरा यही हाल रहा तो तू सब कुछ गवा बैठेगा। ये जरूर कोई है जो तुझे डराने के लिए भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन कौन है? कौन है? मुझे रूपा के पास जाना चाहिए मनोहर। चल रूपा के पास जा। ये घर कितने अरमानों से मेरे पापा ने बनवाया था। इसी घर में मेरा बचपन बीता। इसी घर में मैंने जवानी की चौखट पर कदम रखा। मां तो जब मैं छोटी थी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मगर मेरे पापा ने मां और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई। मैं उस दिन को अपनी खुशनसीबी समझूं या बदनसीबी, जिस दिन मैंने पहली बार मनोहर को देखा था। पापा, मेरी बात सुनिए पापा। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आर यू ओके? या आई एम ओके। लेकिन आप हैं कौन? जी मैं कोई नहीं।
नहीं, आई मीन मेरा नाम मनोहर है। I'm sorry. बस उसके बाद तो जैसे दिन रात तुम्हारे ही सपने देखने लगी, और मैंने ये जानते हुए भी कि मेरा प्यार एक तरफा है, मन ही मन तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। मनोहर, तुम्हारे प्यार में मैं इस तरह पागल हो गई थी कि मुझे अपना होश ही नहीं रहा था, और फिर मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहां तुम और कहां वो मनोहर? लेकिन पापा, आप ही ने तो कहा था कि वह पढ़ा लिखा है, मेहनती है, और सबसे बड़ी बात तो यह है पापा कि वो ईमानदार है। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन ये सारी क्वालिफिकेशन एक मुलाजिम में होनी जरूरी है। और एक दामाद में पापा? एक दामाद में जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है हैसियत। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मनोहर को अपना दामाद होने की मंजूरी बिल्कुल नहीं दूंगा। तो मैं भी आपकी बेटी हूं पापा। आप जानते हैं, मैं जो एक बार ठान लेती हूं वो ठान लेती हूं। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मनोहर से, वरना शादी नहीं करूंगी। बेबी जी खाना। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, लेके जाओ, जाओ। पापा मान गए। मान क्या गए, मेरी जिद के आगे झुक गए। मगर मेरी जिद ने उन्हें दिल का मरीज बना दिया। तुम्हें पाकर मैं अपने पापा को खो बैठी। तुम मुलाजिम बनकर आए थे और मालिक बन बैठे। फिर काम में बिजी होने का ढोंग रचाकर तुम मुझसे दूर रहने लगे, क्योंकि रूपा तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी थी। तुम? रूपा कहाँ है? वो तुम्हारे घर से जब आई तो बहुत ही डरी और सहमी हुई थी और थक भी गई थी। मैंने उसे सुला दिया है। नहीं मामा, अब इन आंखों से नींद उड़ चुकी है। रूपा, मनोहर प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। रूपा, गलती मेरी ही है और जो कुछ भी तुम्हें कोठी में नजर आ रहा है उसकी वजह शायद यह है कि मैं अभी तक कल्पना की मौत को अपने दिमाग से
अपने जहन से नहीं निकाल पाया हूं। यानी कि तुम्हारे जहन में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। देखो मनोहर, जब तक उस घर में अल्पना की सारी यादें बाकी रहेंगी, जैसे कि वो तस्वीर, उसकी कुर्सी, वो कुत्ता, वो सब यादें उस घर से बाहर नहीं निकाल फेंकोगे, मैं वहां पर नहीं आऊंगी। ठीक है, अब मैं जब तक वहां सब कुछ ठीक नहीं कर देता, तुम यहाँ अपनी मम्मी के पास रहो। मैं चलता हूँ। पता नहीं क्या काम होगा यार। देखो अंदर चलकर देखती हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब आपने हमें बुलाया था? श्यामलाल जी के यहाँ से आए हो? जी हाँ साहब। आइए, आओ तुम लोग यहाँ पे। देखो, इस कुर्सी को उठाकर बाहर रख दो जी साहब। और इन तीनों फ्रेमों को यहाँ से उतार दो। मैं तुम्हें नए फ्रेम देता हूँ, यहाँ पर लगा ठीक दो। है साहब। ओके, ये करो यहाँ पे। टॉमी, shut up! I said shut up! Keep quiet! मैं इसे संभालता हूँ, आप लोग ये काम कीजिए। ठीक है। ओके? टॉमी, come here. यार आओ। भाग जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ नहीं आना। अरे, कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें काम करना था ना? समझे, ये काम हमसे नहीं होगा, नहीं होगा। चल बिल्कुल भाग जाओ। सुनो, अरे कहाँ भाग रहे हो? सुनो। इतनी आसानी से तुम इस घर से मेरी यादों को नहीं निकाल सकते मनोहर। तुम इस तरह से मेरे सामने? क्या मेरे दिमाग पर तुम्हारी मौत का इतना गहरा असर हुआ है? अरे, कौन मानेगा कि तुम मेरा वहम हो? मैं तुम्हारा वहम नहीं हूं, अल्पना की आत्मा हूं। आत्मा?
पुलिस ने मेरे कत्ल को हादसा मानकर केस की फाइल तो बंद कर दी, लेकिन तुम भी जानते हो ये बात सच नहीं है। और कितना भागोगे मनोहर, कितना भागोगे? शादी के कुछ समय बाद से ही तुमने भागना शुरू कर दिया था, लेकिन वो मेरा प्यार था जो तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ, और वो मेरा ही प्यार था जो मुझे एडवोकेट परवेज मिर्जा के पास लेकर गया था। याद है? पता नहीं वकील साहब, कई दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कब जिंदगी मेरा साथ छोड़ देगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मनोहर को किसी भी तरह की तकलीफ या प्रॉब्लम उठानी पड़े, क्योंकि मुझे पता है मेरे जाने की देर है और मेरे सारे रिश्तेदार इस घर पर अपना दावा ठोक देंगे। अल्पना, ये सब तुम क्यों सोच रही हो? अरे तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, एकदम तंदुरुस्त। ना तो तुम्हें कोई बीमारी है और ना ही कोई परेशानी। और फिर निगम साहब इतना सब कुछ छोड़ गए हैं कि तुम सारी उम्र ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकती हो। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब, लेकिन शायद आपको पता नहीं है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान तो 100 बरस का है, लेकिन पल की खबर नहीं। कितना अच्छा लग रहा है। ओह माँ, you're so bad, even I can walk it. अच्छा भाई, तुम्हारी बोट पे घूमने की कंप्लेंट तो पूरी हो गई और तुम्हें पानी भी ठंडा लग रहा होगा। क्यों तंग कर रहे हो? वाकई आज इतने दिनों के बाद बोटिंग आई हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बोटिंग करना तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं था। अच्छा, और क्या क्या नहीं बताया मुझे? हाँ बताओ। डार्लिंग, डू यू रियली लव मी? I do. Can you say loud and clear to me? खड़े हो गए। करूं? हाँ करो ना। पक्का? अरे बोल के दिखाओ ना। ओके। मनोहर, I love you. सुना नहीं मैंने। मनोहर, I love you. I love you too. I love.